अब इस कोर्स को बंद करो, कोर्स कराने वाले बहुत हो गए हैं। तो एडवांस पार्टी जब एडवांस नॉलेज दे रही है तो उस एडवांस में कोर्स कराने की क्या जरूरत थी? जब त्रिमूर्ति का चित्र ही रिजेक्ट कर दिया तो 4 चित्र को कैसे सिलेक्ट कर दिया एडवांस पार्टी ने? और उसके अलावा जो 18 संगठन निकले उसको सेलेक्ट करके एक्ट करने लगे। उस पर सेलेक्ट भी देखो आप सभी अपने खुद ही इन लोगों ने सेलेक्ट किया और अपने ही एक्ट किया उस पर एक्टर बन के। लेकिन इनका डायरेक्टर कौन है अभी भी पता नहीं चल रहा कि डायरेक्शन इनके पीछे कौन दे रहा है। जब पूछा जा रहा है एक को पकड़ी एक को, तो वो उसको थोप दे रहा है, उसको थोप दे रहा है, उसको थोप। अरे बाबा ने तो बेहद के माता पिता से बात किया था, बिंदु का बात किया था। पूछा जाए मैंने कौन आपका गुरु है, तो कोई दीदी को गुरु बनाया है। हम कमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारी भी दीदी, हमारी पुत्री हमारी दीदी है, मैंने हमारी भी पुत्री है, आप लोग भी पुत्री हो, किसी की बहन बेटी हो। और आज भी हम देवी मानते थे, पहले भी, आज भी हम देवी का ही स्वरूप मानते हैं। कन्या जो बाल रूप होती है छोटी, उसमें देवी का ही दर्शन करने के लिए लोग बोलते हैं। लेकिन जब बड़ी हो जाती है उसको बोलते हैं धर्म, मासिक धर्म के पहले ही तक होती है वो, जो पूजा करना हो कर लो। लेकिन उसके बाद के कोई उसको वो मान्यता नहीं देता है कन्याओं को। जो मान्यता लेना चाह रहे हैं लोग या ले रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लें सभी लोग, है ना। उसके बाद जो माता होती है, जब कन्या के रूप में होती है तो उसको उसके नाम के बाद देवी नहीं लिखा जाता है। लेकिन जब ससुराल जाती है और जब बच्चे को जन्म दे देती है तो फलानी देवी, उसके बाद उसको कुमारी बोला जाता है। फलानी कुमारी कुमारी से बोला जाता है। और जब शादी होके बच्चे का जन्म दे जाता है उसको देवी का टाइटल मिलता है, क्योंकि बच्चे को जन्म देने के बाद उसके मातृ शक्ति का बोध होता है उसको, क्योंकि पीड़ा सही हुई होती है। तो एक माँ 2, 4, 10 बच्चे को मातृ शक्ति जो होती है, मातृत्व शक्ति, वो पालना कर लेती है। लेकिन जब हम कन्या को वो स्थान देते हैं तो वो पालना नहीं कर पाती, जिस पालना की जरूरत है वर्तमान समय इन दोनों संगठनों में। उसके बाद की अभी मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बड़े रूप में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, बाकी थोड़े थोड़े भी ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि अगर उन दोनों से आप निकले तो आप लोग क्या किए? आप लोग भी तो उसी में मिलाते रहे अपने अनुसार। आप भी तो इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए ना, ताकि और व्यवस्था हमारी नहीं बिगड़ी होती, और बहन बेटियों का घर बर्बाद नहीं हुआ होता, और हमारे सनातनी परिवार के कितनी आत्माएं विधवा नहीं हुई होती, कितने का बाप नहीं, पिता नहीं छीना जाता, कितने का पुत्र नहीं छीना जाता, कितने का पति नहीं छीना जाता। बोले सही बात है कि नहीं? जिनका हमें घर गृहस्थी में रह के भी हमें सेवा कर सकते थे। ये है ही होमवर्क, अर्थात होम में रह के वर्क किया जा सकता था। आदमी जब दादा लेखराज थे तो वहां पर उस समय उस सेंटर पर चाहे कुमार रहते थे, चाहे कुमारी रहते थे, चाहे अदर कुमार कुमारी रहते थे, जब उनके घर में इस ज्ञान को लेकर लोग प्रताड़ित करते थे, समझ में आया, मारते थे, सही से रहने नहीं देते थे, तब ये हुआ कि आप यहाँ के सेंटर पे यज्ञ में रहो। उन्हीं लोगों को छूट था ना, जो लोग घर में जिनको प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था, बाद में अच्छे भले घरों से भी निकल के सेंटर पे जाके रहने लगे। सेवा के नाम पे, सेवा के नाम पे सेंटर पे जाके सरेंडर होके रहने लगे, और सेंटर अनेक सेंटर्स खुल गया। शक्ति क्या बोली है? एक ही सेंटर है, सेंटर केंद्र एक ही है, उसका कोई ब्रांच नहीं। तो इतने ब्रांच खोले गए, अनेक प्रांत में अनेक ब्रांच खोले गए। एक माता पिता का 10 बच्चे 10 स्थान पर चले गए, है ना। इसी मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के, ये जो गुलजार दादी के द्वारा आया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ दीदी हर जोन के, वरिष्ठ दादी जो वर्तमान समय रतन मोहिनी दादी जी हैं, निर्वैर भाई जी हैं, ब्रिजमोहन भाई जी हैं, सूरज भाई जी हैं, सभी आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये होमवर्क मिला हुआ है, जो व्यक्त वतन से अव्यक्त दादी के तन में जब शक्ति प्रवेश होती है तो दादी अव्यक्त हो जाती है। माना दादी का जो तन है वो अव्यक्त हो जाता है, तो संदेश जो शक्ति आके देती है वो व्यक्त तन से आके देती है। व्यक्त वतन का
अव्यक्त वतन में संदेश दिया जाता है, अव्यक्त तन में संदेश दिया जाता है। समझ में आया? कहाँ का संदेश? व्यक्त वतन का। जो तन व्यक्त है वहां शक्ति उस व्यक्ति में व्यक्त रहती है। तब शक्ति इशारा की कि बाप जब एक बार आते हैं तो जाते नहीं। ये जुदाई का पर्दा तुम लोगों ने डाला है। बाप जब शक्ति ही बोली है कि बाप कब आते हैं कब जाते हैं, इस ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता है आने जाने का। आप सभी जो बोले और आप लोग बुला रहे हो, शिवरात्रि में बाबा आ रहे हैं, 31 दिसंबर को बाबा आ रहे हैं, नवरात्रि में बाबा आ रहे हैं, इसमें बाबा, तो ये पता आप लोगों को पड़ रहा है तो जरूर वो नहीं है बाबा, वो बाबा नहीं है, वो देवदूतों का संदेश जा रहा है। आप लोग जो बता रहे हो इसको मानिए आप सभी, ये सत्य है। ये देवदूत जब गया, देवदूत होता है जो देवदूत, देवता जो देवी कोटि की आत्माएं होती हैं उनको इशारा करता है। समझ में आया? जो हमारे आप जैसे दैवी कोटि की जो आत्माएं हैं जो देने वाली हैं सबको, जिनके द्वारा वो परमात्मा शक्ति दिलाने वाली है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर पूरे दुनिया में, पूरे भारत में जो व्यवस्था दी जाती है या नौकरी दी जाती है, कुछ भी दिया जाता है हर डिपार्टमेंट में जो भी लोग बैठे हुए होते हैं, ठीक है, तो वो खुद तो नहीं देते ना, दिलवाते हैं ना, खुद वो व्यवस्था नहीं बनाते ना, बनवाते हैं ना। ये उनका, वो भी उनके अपने अनुसार सब लोग व्यवस्था बना के देते हैं। वो टाइम चेक करने नहीं जाते कितने बजे आप उठ रहे हो, कितना देर है, उनको ये फुर्सत नहीं होती है देखने के लिए कि इतना 101 कंबल यूपी में गया है तो किसको किसको बटा है तो देख लो, उनको वैसे ऐसे दिया गया, वो फुर्सत नहीं होती। उन जिम्मेवार आत्माओं की ड्यूटी होती है ना। तो जो व्यवस्था बनाने वाले हैं सनातनी बच्चे जो जड़ में बैठे हुए हैं, जड़ में, जिसको आप अष्टदेव कह लीजिए, अष्ट शक्तियाँ कह लीजिए। अष्टदेव के साथ अष्ट शक्तियाँ होती हैं, कंबाइंड स्वरूप है, प्रवृत्ति जैसे है। जैसे विष्णु को खड़ा दिखाते हैं तो स्वरूप भुजा दिखाते हैं लेकिन दो मुख नहीं दिखाते बीच में, माने कंबाइंड स्वरूप एक हो जाते, गल जाते हैं। समझ, पता नहीं, माने अलग करके आप उनको नहीं समझ सकते। समझ में आया? जो व्यक्ति माता से अलग समझता है, पिता से अलग समझता है, तो अलग अलग यानी समझ रहा है तो अलग ही करना चाह रहा है ना। अरे एक को क्या किसी की बात मान के कर ली, आपकी जिम्मेवारी खत्म, माता पिता समझेंगे नहीं समझे, वो बच्चे की गलती नहीं होती है, वहां पे होती है गलती, माता पिता वो तो समझ लेंगे। तो ऐसे अलग अलग करके ये समझना नहीं था ज्ञान को, ये विज्ञान है। अगर आप शरीर को अलग करके आत्मा को समझना चाहोगे, जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल में सारे सिस्टम हैं, मेमोरी है, चिप भी बड़ा, सिम है, सारा कुछ है ना, चल रहा है ना सारे सिस्टम से। इसको अलग करके आप बोलिए कि नहीं नहीं तुम मोबाइल नहीं हो, तुम सिर्फ मेमोरी हो, तो आप कुछ कर पाएंगे? बोल भी नहीं सकते आप। अगर उसके पार्ट को ही अलग कर लिए तो उसमें ना तो आप बात कर सकते हैं, ना रिकॉर्ड कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जब इसको अलग करने से आप कुछ हो ही नहीं, ना तो मेमोरी है ना तो मोबाइल है, तो इसको अलग करके ज्ञान समझ के उस पर प्रैक्टिकल एक्ट करेंगे तो कहाँ जाएंगे आप? प्रैक्टिकल भी करने लगे साहब, एक एक पार्ट पे बताइए। अलग अलग करके मान लीजिए इसके कुछ भी काम नहीं करेगा। और हर एक स्विच का, हर एक फंक्शन का उतना ही महत्व है, क्योंकि एक भी डिस्टर्ब होता है तो आपका कोई काम सही नहीं करता। एक रोम भी अगर अपने बॉडी के सिस्टम में से कुछ भी होता है, थोड़ा सा दर्द या कोई दिक्कतें होती हैं, तो सही ढंग से हम कुछ सुनने की क्षमता नहीं होती है, न समझने की होती है। जब सुनने समझने की नहीं होती है तो करने की क्षमता कहाँ से आ जाएगी आपको? तो जो टॉप पर बैठे हैं उनका ये जिम्मेवारी है और कर्तव्य है, क्योंकि वो बाप दादा से वायदा किए हैं कि हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप की प्रत्यक्षता की जिम्मेवारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय 36 से ही ले रखे हैं वो लोग। और आज भी कहते हैं कि बाप की प्रत्यक्षता, शक्ति जाकर के टोंट मारी है कि बाप की प्रत्यक्षता अभी भी गुप्त है। समझ में आया? 2008 से के अव्यक्त वाणियों में 8 से उसके बाद तक की आप देख लीजिए, 5 वाले में भी देख लीजिए, शक्ति क्या बोल रही है? बाप की प्रत्यक्षता अभी भी गुप्त है, बाप भी गुप्त, बाप का ज्ञान भी
यानी जो देगा वो भी गुप्त, बाप के बच्चे भी गुप्त और बाप का वर्षा भी गुप्त, उनका सारा पुरुषार्थ भी गुप्त। तो जब ये सारा अभी गुप्त ही है तो 76 से विकलांग पार्टी के बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित और उनके फॉलोअर कौन सा प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, ये मेरा पूछना है। शक्ति तो टोंट मारी है प्रत्यक्षता वर्ष का। जब सभी गुप्त ही है तो अब आ जाइए सनातन विचारधारा पे। कोई भी बाप होता है, बाप तो अकेला, सबसे पहले कल ही क्लास में इशारा किया गया है कि कोई भी बाप नहीं होता है। पहले कोई बाप बनता है पहले नहीं। क्या बनता है? पुत्र बनेगा। सब पहला पाठशाला, पहला स्वरूप किसी भी व्यक्ति का, सत्य सनातन गीता का ज्ञान क्या कहता है। और कोई भी दादी डायरेक्ट चौथा प्लेटफार्म में बाबा का है और चौथा प्लेटफार्म में दादी का है। डायरेक्ट उस प्लेटफार्म पर यूनिफॉर्म पहन के आप जाओ पार्ट बजाने तो पार्ट प्ले कर पाएंगी? तो पार्टी वाली तो होंगी कि परिवार वाली होंगी? पार्टी वाली। ये जितनी डायरेक्ट चौथे प्लेटफार्म पर अपने यूनिफॉर्म पहन के जाके पार्ट बजाए वो परिवार वाले नहीं साबित हुए जी। इसीलिए परिवार की स्थापना नहीं हुई। और शक्ति बोली है, होमवर्क दी है क्या 36 से स्थापना, शक्ति स्थापना हुई ही नहीं, शक्ति बोली है माता जी यज्ञ के आदि से ही, यज्ञ के आदि से ही यज्ञ स्थापना के जो आदि आप सभी बोल रहे हो, स्थापना हुआ। तो शक्ति बोल रही है आदि से ही इस यज्ञ कुंड में, जिसको आप यज्ञ बोल रहे हो, विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, मना विनाश हो गया। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा माने माँ। जब भी ब्रह्मा बाप आएगा तो ब्रह्मा माँ और बाप। ब्रह्मा बाप और जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं कुछ यज्ञ में ऐसा अपने मन वचन कर्म से किए, माना लड़ाई झगड़ा झूठ पर जो भी अपवित्रता, इम्प्योरिटी, झूठ, तो वहीं पर संगठन का विनाश हो गया। स्थापना आज सभी करें यज्ञ की स्थापना, यज्ञ में सहयोग करो। यज्ञ किसका होता है? माता पिता यज्ञ ही होते हैं, समझिए। माता पिता यज्ञ हैं और माता पिता का यज्ञ है, कोई बच्चे यज्ञ नहीं रचते हैं। शोभा देता है अगर माता पिता आप यज्ञ रचोगी भी ना, कोई कार्य शुरू करोगे आरंभ ना, तो आप बैठ जाएंगे तो समाज के लोग अच्छा मानते हैं। कॉमन सेंस क्या कहता है? किसको बैठाएंगे आप? माता पिता जोड़ी का ही होता है ना। अभी हमारे वहाँ लौकिक में हमारे बच्चे की शादी हुई है, सारे कार्यक्रम में हमारी सासू माँ भाग ली हैं। हाँ, टोटल भाग ली हैं वो। हमें भाग लेना नहीं पड़ा है। जहाँ जितना हमें जरूरत है, जितना हमारी जिम्मेवारी, तो उससे कहीं हम निभाए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्रक्रिया मैंने होती है, हमारी दादी मैंने सासू माँ ने किया। तो मेरा ये कहना है कि यज्ञ होता है माता पिता का, माता पिता ही यज्ञ है। तो यज्ञ के नाम पर इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, यज्ञ की जिम्मेवारी लिया है आप सभी ने, तो यज्ञ में तो जा ही नहीं रह सकती। बोली स्वामी नारायण के 108 मंदिर हैं, तो 108 जो मंदिर बने हुए हैं, तो वो जरूर जो चढ़ावा चढ़ता होगा स्वामी नारायण के पास जाता होगा। तो कहाँ आ रहा है? जैसे आप कोई स्कूल खोल रहे हैं तो आप केंद्र में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, बिना रजिस्ट्रेशन के आप खोल लेंगे स्कूल? नहीं खोलेंगे, कायदे में ही तो चलेंगे ना। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो नहीं चलेगा। अगर चलाना है आपको तो रजिस्ट्रेशन कराइए, सूचना दीजिए, तभी जो आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तभी उनकी मान्यता प्राप्त होगी। उनका सर्टिफिकेट का तभी कहीं मान्य होगा, जो परमिशन लेना पड़ता है ना। तो चाहे आप वो पढ़ाई शिक्षा से संबंधित हो या कोई बल्ब है साइंस वाले जो बनाए हुए हैं जलता है, अगर हम बल्ब को बना रहे हैं, माना खोज रहे हैं कि इन्वेंशन कर रहे हैं, है ना, तो जब हमारा सफल हो जाएगा, हम बना लेंगे, तब हम क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ऐसे नहीं है कि हम खोल लेंगे, नहीं, हम सरकार को सूचना देंगे। याद रहे, आध्यात्मिक खोज में भी अगर बोध हुआ है आपको
तो गवर्नमेंट जो बाहरी दुनिया की व्यवस्था है उससे मिलना पड़े आपको। ऐसे तो शक्ति बोली हमें परिवार के, हमारा कोई संस्था नहीं है जो हम रजिस्ट्रेशन करावेंगे, ये तो हमारा परिवार है। लेकिन परिवार के साथ हमारा विद्यालय भी है, हमारी यूनिवर्सिटी है, रूहानी हॉस्पिटल है, आदि आदि। हमारे परिवार के बाद का जो 3 है उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि नहीं? कराना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप लड़िए जा करके, क्योंकि हमारी शारीरिक व्यवस्था है, हम साधन लेते हुए आ रहे हैं ना। आधार कार्ड हमें बाहरी दुनिया का भी चाहिए और आध्यात्मिक दुनिया का भी चाहिए, हमको दोनों चाहिए। अब बेहद में आप इतना जीवन दे के हम लोग सच में 20-20 साल 25 साल से चल रहे हैं, तो उसका आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए। उसका गवर्नमेंट के लिए वाणी में आया हुआ है। ईश्वरी गवर्नमेंट हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सबसे पहले, मेरा ये कहना है कि ईश्वरी गवर्नमेंट है तो हम हमारा जो संगठन है, परिवार है, हम अपनी फाइल लेकर के आना चाह रहे हैं। उसको आप सभी देखिए, हमारी फाइल क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं, आप सभी सुनिए और हमको बताइए कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। उसमें हम सुधार करेंगे, परिवर्तन करेंगे और हमें वो सुविधा दीजिए जो हमें ज़रूरत है। गवर्नमेंट से हम सुविधा मांगते हैं ना कि हमको ये सुविधा दीजिए, हम समाज की सेवा करते हैं, है ना। तो वो गवर्नमेंट विधवा पेंशन भी देती है, विकलांग पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन देती है, गरीबों को राशन देती है। तो ईश्वरीय गवर्नमेंट से जो मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के विधवा हो गई, वृद्धा हो गई, विकलांग हो गई, अनाथ हो गई, तो ईश्वरीय गवर्नमेंट से उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारे यज्ञ की, बाबा की बदनामी हो रही है। कोई ब्रह्मा कुमारी ओम शांति का नाम सुनना नहीं चाहता है। भले हमारे संगठन का ओपिनियन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ हो, या महामहिम रामनाथ कोविंद जी के द्वारा हुआ हो, या अनेक राज्यों के जो सीएम लोग हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ हो, या वहाँ के राज्य में जो है नेता लोग हुआ हो, नेता लोगों के द्वारा हुआ हो, उनसे आपका सहयोग मिल रहा हो, तो उनसे सहयोग मिल रहा है तब तो अपनी सेवा और आसान होना चाहिए। सत्य बात उनको बताई जाए, ये सत्य बात उनको बता करके समाज की, एक परिवार की व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। हमें आपका भी सहयोग चाहिए, उनका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि बाप की प्रत्यक्षता तो बाप है कौन, जिसको हमें पूरी दुनिया में बताना है सरल सहज। जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का भी लक्ष्य है बाप की प्रत्यक्षता, PBK वालों का भी लक्ष्य है बाप की प्रत्यक्षता। तो बाप को अगर सनातन ज्ञान को देखा जाए, गीता को ज्ञान को देखा जाए, तो कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको स्कूल में तो नहीं भेजती है ना, कि जाओ स्कूल में टीचर जी बताएंगे कि तुम्हारा बाप कौन है। तो बच्चों का परिचय, बच्चों को परिचय बाप का कौन देती है? ये सत्य सनातन ज्ञान है। बाप का पहचान जो परिचय होता है वो भी ये नहीं एक बार बता देती है कि बेटा ये देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे पापा हैं। नहीं, पालना ही उन दोनों के बीच में होती है और उस पालना से बच्चा समझ ही जाता है, देखो ये तुम्हारे पिताजी समझ जाता है हमारे पिताजी हैं। तो इसको लेकर के बाहरी दुनिया में ढिढोरा नहीं पीटता, ये मेरा बाप है, देखो ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये बताने, ये कर्मों से ही हम जान जाते हैं। जब हम कोई ऐसा कर्म करते हैं अपने स्कूल में, या समाज के लिए कुछ करते हैं, ग्राम के लिए करते हैं, या जिला के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, तब वहाँ पूछा जाता है आपका बाप कौन है। एक प्रक्रिया से पूछा जाता है, तब वहाँ शोभा देता है। और यहाँ तो एक दूसरा ही चल रहा है। इसमें तो जरूरत है, ये हमारा बाप है, बाप की प्रत्यक्षता, बाप की प्रत्यक्षता, बाप को प्रत्यक्ष करो, बाप की प्रत्यक्ष करो। तो आज भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बिंदु को ही तो प्रत्यक्ष किया जा रहा है, जिसके लिए एडवांस पार्टी के विकलांग पार्टी के बाबा, विकलांग पार्टी हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा ही अपने क्लास में बोले हैं कि रुद्रमाला के मड़के एडवांस पार्टी में जितने हैं सब विकलांग हैं, इम्प्योरिटी के लंगड़े हैं, उनके अंदर प्योरिटी नहीं है। जब विजय माला यानी वेदांती बहन आएंगी, वो पवित्र आत्मा है, तो सभी लोग चलना सीखेंगे, यानी वो चलाएंगे उनको, ठीक है। तो ये भी अतिरिक्त जो ज्ञान है भी नहीं, उस पर ध्यान दिलवा करके गीता का नाम ले करके, तो ये सब क्या हुआ, अज्ञानता का रूप ले लिया, है ना। हाँ, तो हाँ, जबकि शक्ति वाणी में बोली है
रुद्रमाला के जो मड़के हैं, जो एडवांस पार्टी के विकलांग पार्टी अपनी भाषा में, जो उन्हीं लोगों ने नामकरण किया है। जैसे एडवांस पार्टी के बाबा जी बोलते हैं कि शंकर पार्टी बाबा ने तो कहीं नहीं बोला, तो विकलांग पार्टी भी तो बाबा ने कहीं नहीं बोला, आप ही बोले विकलांग हैं। इस तरह से पहली बात तो बाबा ने अभी कुछ भी नहीं बोला है। सबसे पहले देवदूत इस शब्दों को सभी को सुधार करना चाहिए, कर लेना चाहिए, ताकि समाज में सही तरीके से ज्ञान दिया जा सके। ज्ञान माने संदेश दिया जा सके कि बाबा बाबा बोलेंगे तो बाबा अगर प्रवृत्ति का होगा, सच में सनातनी होगा, सत्य सनातन धर्म से होगा, अनुभवी होगा, तो बाबा नाती से बात करेगा नहीं, कि दादी से बात करेगा? दादी से बात। और दादी बाबा की जो ट्यूनिंग होगी तो उनके जो पुत्र वधु होंगे उनसे बात करेंगे। उसके बाद नाती पोता धीरे धीरे जानते हैं, जानते हैं ना। तो जितने लोग इस पूरी दुनिया में बाबा बाबा बोल रहे हैं, वो बाबा के नाती हुए कि वारिस हुए? नाती ही तो हुए बाबा के, और बच्चे हुए बाप के। तो जितने संगठन में जो सेवाएं की गई मुरली व्यक्त वाणियों को लेकर के, तो क्या तैयार हुआ सबके द्वारा? प्रजा तैयार हुई है, प्रजा वर्ग की आत्मा तैयार हुई है, प्रजा निकले हैं वो सारे, प्रजा की सेवा हुई है, वारिस की सेवा नहीं हुई। तभी शक्ति बोली कि इस वर्ष क्या निकालो? वारिस। इस वर्ष वारिस निकालो, वारिस को प्रत्यक्ष करो, वारिस वारिसों को प्रत्यक्ष करेगा, वारिसों की सेवा करो। ज्ञान का विस्तार बहुत हो गया है, विस्तार का बिस्तर लगा करके सो भी गए लोग, सुला भी दिए। तो क्या करो तुम बच्चे? सार में लेके आओ। सार में लेके आए तो सार अगर निकालेंगे, पूरे साल के स्कूल में जो पढ़ाई होती है, तो हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा साल भर बच्चा नोट करता है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स, है ना। और नोट करने के बाद जब एग्जाम आता है तो उसी पर अपना तैयारी कर लेता है और पास हो जाता है। तो वैसे ही जो भी 36-37 से लेकर के जो उसको आप साकार वाणी कह रहे हैं, माने देवदूतों का संदेश, या गीता के आधार पर जो भी दादा लेखराज ने क्लेरिफिकेशन दिया, जिसको आप बोलते हैं, उनके द्वारा याद रहे शक्ति बोली है। जो भी आप सभी मुरली बोल रहे हैं कि मुरली है, तो शक्ति बोली है पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते, तो मुरली कब चल गई? वो तो लिखते थे, 10 पेज 12 पेज 2 पेज 4 पेज सिर्फ लिखते थे, मुरली चली ही नहीं। वो लिखा ही हुआ तो है। गीता के ज्ञान पर क्या होता था? लिखा जाता था, क्लेरिफिकेशन देके क्लास कराया जाता था। अपने अपने अनुसार जो बच्चे होते हैं, कच्चे होते हैं, थोड़ा बहुत अनुभव कर लिए, चाहे साक्षात्कार का किया हो। यहाँ तो साक्षात्कार आदि की कोई बात नहीं है। साक्षात्कार जिन्होंने किया ठीक है, आपने देखा, आपने सुना, कोई बात नहीं है। लेकिन उस साक्षात्कार की हिस्ट्री सुना देने से क्या सबके कारोबार मिल जाएगा? क्या कार्य व्यवहार सबका ठीक हो गया? कुछ सुधार हुआ कि बिगड़ गया? बिगड़ गया। तो जिस हिस्ट्री से, जो हमारी हिस्ट्री जो हमको दी जा रही है, जो काम सबका बंद किया जा रहा है, काम कराने वाले हिस्ट्री, कैसे ये लोग काम करेंगे वो हिस्ट्री बताई जा रही है इनके केमिस्ट्री में। जो काम की हिस्ट्री, जो काम करने का, ये कैसे काम करेंगे वो हिस्ट्री दिखाई जा रही है। इनसे काम कैसे लेना है वो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। तो उसमें तो जो भी है खैर व्यवस्था, तो आगे चल करके मुरली नहीं। अच्छा, फिर बाबा मुरली नहीं चलाते थे। आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर होके बैठते थे। वही आदि में सनातनी बच्चे थे जो मम्मा, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के जिम्मेवार आत्माओं को शक्ति इशारा कर रही है कि आदमी ऐसे ऐसे बच्चे थे। तो आप देखो, माना समझो, उन्हीं को सिर्फ लेके नहीं बैठो, उससे आदमी जो थे उनका भी कुछ सुनो, जो आज वो यज्ञ में नहीं है। शक्ति क्या बोल रही है? माना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो भी वरिष्ठ दीदी दादी हैं, उनको शक्ति इशारा कर चुकी है कि आज इस यज्ञ में, या वो चलो उनको छोड़ो, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो हमारे आप जैसे जुड़ रहे हैं उनको समझना चाहिए ना। जो जिम्मेवार आत्माएं हैं, जिनको वो कारण अकारण निकाल देती हैं या निकल जाते हैं, कोई पार्टी वाला बना करके या जो भी है, तो उनको समझना चाहिए ना कि आदि में माना बाबा मुरली एक तो चलाए नहीं, लिखते थे। तो ये भी बात गई, ये भी पॉइंट गया ना। इस पॉइंट को उठाएंगे तो उठाना आप खुद को उठाना पड़ेगा, सिर्फ शब्दों से आप मत उठाइए। यहाँ सभा में शामिल होना पड़े ना।
तो आप उठाइए। तो एक तो ये भी हो गया, बाबा जब कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं पड़ता इस ब्रह्मा को, ठीक। तो वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा के द्वारा पता कैसे चलता है, इनमें बाप आते हैं जब ज्ञान सुनाते हैं। अब ये बात बताइए, ये भगवान शिव भगवान वाच कहेंगे या भूतों की वाणी कहेंगे या बाबू जो बाबा बन के बैठे हैं इन बाबा का ज्ञान है या गीता का ज्ञान है या दीदी दादी जो भी लोग हम कमेंट नहीं कर रहे हैं किसी उस पे, माना ये ज्ञान आखिर है किसका? जब दो दो बात हो रही, कह रहे मुरली अव्यक्त वाणी तो क्रॉस नहीं करती है। अरे आप बैठो तो सही, आप बैठो तो सही, यही देखेंगे कि मुरली अव्यक्त वाणी कहाँ कहाँ क्रॉस हुआ है। आप लोग कहाँ कहाँ क्रॉस किए हो, कर्मों से कहाँ क्रॉस किए हो, कहाँ शब्दों से क्रॉस किए हो। तो क्रॉस पर वही चढ़ेंगे ना जो क्रॉस करते हैं, सजा उन्हीं की बनती है ना। यानी जो रंग होता है, समझ में आया ना, उस पर रंग वर्ष नहीं मिलता है। जो कहे कि 33 साल उस पे, 33 साल उस पे, 33 साल सतयुग, 33 साल त्रेता, 33 साल द्वापर, 33 साल कलयुग, तो जब रंग ही हो गया तो रंग वर्ष कहाँ से ले लेंगे आप? एक साल हाँ, रन करेंगे उसी में, रंग वर्ष कहाँ से मिल जाएगा जब रंग हो गया सारा, तो है ना। अच्छा, तो एक राशि हुआ ना, सारा पॉइंट एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, और उसको ज्वाइंट करके सभी लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट का पैंट पहना जा रहा है और टैली करके टेलीफिल्म बनाया जा रहा है और फिल्माया जा रहा है। इस पे कितना पिक्चर बन रहा है, गीत बन रहा है, संगीत बन रहा है। तो अभी थोड़ा सा विराम देंगे, फिर आगे। हाँ, ओम शांति शांति।